नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के द्वारा यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भारतीय वास्तुकला है उसमें बौद्ध प्रभाव क्या था, यानी बौद्ध प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भारतीय संरचनाएं, कुछ संरचनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे, जैसे चैत्य हैं, विहार हैं या स्तूप हैं। तो इनकी विशेषताएं और इनका महत्व यहाँ पे हम इस विषय पर यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम आपके लिए यहाँ पे ले रहे हैं चैत्य। चैत्य जो होता है दोस्तों, वह कई कक्षों से बना होता है। ठीक है, यानी एक कक्ष नहीं होता है, चैत्य में कई कक्ष होते हैं और यह एक प्रकार का प्रार्थना स्थल है जहां पे प्रार्थना की जाती है। और जिसके एक छोर पर यानी किनारे पर स्तूप भी निर्मित होता है, यानी चैत्य में स्तूप भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो दूसरी चीज यहां पे एक आपको बता दें, चैत्य ऐसे स्थान हैं जहां पे प्रार्थनाएं तो की जाती हैं, साथ साथ में क्या होती हैं, यहां पे बौद्ध सभाएं भी होती हैं, यानी सभा भी यहां पे ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। अच्छा, इसकी यहां पे विशेषताएं देखते हैं। एक तो पहली बात, ये गुफा के आकार का होता है। ठीक है, स्तंभ आधारित आयताकार सभा कक्ष, यानी जहां पे सभाएं होती हैं, सभा करने के लिए कक्ष होते हैं, वह स्तंभ आधारित होते हैं और आयताकार होते हैं। अर्धवृत्ताकार पार्श्व छोर होते हैं इसके, और जो भीतर की जो आपकी दीवारें होती हैं वह चिकनी होती हैं, यानी चिकनी दीवारें होती हैं भीतर स्तर पे। छतें अर्धवृत्ताकार होती हैं और जो खिड़कियां होती हैं वह अश्व के नाल के आकार की बनी होती हैं, यानी अश्व की नाल जैसी होती है। आपने घोड़े की नाल देखी होगी, घोड़े के नाल के आकार की यहां पे खिड़कियां बनी होती हैं। महाराष्ट्र में अगर हम यहां पे देखते हैं, महाराष्ट्र में जो कार्ले का चैत्य है, यानी जो कार्ले की गुफा है, उसमें पशुओं और मानव के आकार की वहां पे हमें आकृतियां दिखाई देती हैं, कलाकृतियां दिखाई देती हैं। किस आकार की? पशुओं और मानव के आकार की दिखाई देती हैं। आंध्र प्रदेश में हाल ही में खुदाई की गई वो स्थान था गुंटापल्ली स्थान, उसका नाम है गुंटापल्ली। वहां पे क्या होता है, स्तूप, विहार और गुफाएं वहां पे उनका उत्खनन हुआ। ठीक है, और इन जो यहाँ पे जितने भी स्तूप मिले या विहार मिले, तो यहाँ पे विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से भगवान बुद्ध के जो जीवन है उस पर आधारित, यानी जातक कथाओं पे आधारित जो है काफी वहां पे चित्रण मिलता है। और यह भी क्या करता है कि अब बताता है या दिखाता है कि तो जो तत्कालीन वास्तुकला थी उसको वो कितने कौशलपूर्ण थी और कितनी वह विशिष्ट थी, इस बात को दर्शाता है। ठीक है, अजंता और एलोरा की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो अजंता एलोरा के चैत्य हैं, उन चैत्यों में नक्काशीदार जो काम हुआ है उससे ये पता चलता है कि जो बौद्ध संरक्षण है उस समय जो है बौद्ध संरक्षण भी उस समय मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चैत्य हमने आपको बता दिया, तो इसी प्रकार आपको लिखना भी है। अगले हम आते हैं विहार पे, यानी विहार किस प्रकार की संरचना है। ठीक है, तो विहार जो होता है दोस्तों, ये भिक्षुओं के निवास के लिए क्या होता है, इसमें चट्टानों को काट कर, यानी चट्टानों को काट करके संरचना बनाई जाती है, तो उसको विहार कहा जाता है। ठीक है, चैत्यों से हम विहार को है अंतर कर सकते हैं। अगर अंतर पूछा जाता है तो हम चैत्य से विहार को भी है जो है अंतर स्पष्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे देखिए, इसमें बिहार में ही जो गुफा स्थलों के जो उत्खनन से क्या होता है, जो उत्खनन हुए यहाँ पर जो है, इससे काफी जो है विहारों की संख्या में, मतलब काफी विहार मिले जहाँ पे जो भिक्षुओं के निवास स्थान है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी जो विहार है ये कैसे होते हैं, ये आयताकार के भी होते हैं और वर्गाकार के भी होते हैं। ठीक है, तो आयताकार और वर्गाकार का इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक केंद्रीय कक्ष होता है, यानी सेंट्रल हॉल जो होता है
उसमें एक केंद्रीय कक्ष जो होता है किस आकार का होता है, आयताकार और वर्ग के आकार का, यानी वर्गाकार आकार का एक सेंट्रल हॉल होता है। अब इस केंद्रीय कक्ष से, मतलब जो केंद्रीय कक्ष होगा, इस कक्ष की दीवारों से जो आपके दीवारें होंगी, जैसे सपोज मान लीजिए ये केंद्रीय कक्ष है, ये केंद्रीय कक्ष है, तो इस कक्ष से यानी इस दीवार पे भी जो है अंदर जाने का रास्ता है, इससे भी कक्ष जो है संलग्न मिलता है, इधर भी कक्ष जो है इसमें संलग्न मिलता है, यानी अंदर जाने के हर जगह पे क्या मिलता है, कक्ष आपको मिलेगा। यानी इन दीवारों से संलग्न क्या मिलेंगे, कक्ष मिलेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए जो बराबर की गुफा है और जो नागार्जुनी गुफा है, ठीक है, ये विहार हैं ये। तो इन गुफा जो विहारों में क्या होता है, मौर्य काल की यानी मौर्यों की छाप यहां पे हमको स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, यानी दिखाई देती है। यानी कौन कौन सी गुफाओं में होती है, बराबर और नागार्जुनी गुफाओं से हमें होती है। अगला जो संरचना है जिसका हम यहां पे आपको बताएंगे इसके बारे में, वो है स्तूप। यानी इन सभी संरचनाओं में स्तूप का अपना अलग स्थान है, यानी स्तूप जो है सबसे अलग हैं और स्तूप ज्यादा ही पूजनीय हैं। ठीक है, तो स्तूप देखिए सबसे पहले तो ये टीले के आकार का होता है, यानी टीले जैसी संरचना स्तूप की होती है। यानी इस तरह का स्तूप जो होगा एक प्रकार का टीले टाइप का जो अर्धवृत्ताकार संरचना होगी, यहाँ पे आपके इसमें कुछ इस तरह से, तो और यहाँ पे जो है आपके प्रदक्षिणा पथ जो है यहाँ पे बने होंगे। तो इस तरह से जो है ये स्तूप जो होता है टीले के आकार की संरचना आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, या टीले के आकार का होगा, अर्धगोलाकार संरचना यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें इस स्तूप में स्मृति स्वरूप क्या होता है, ये बौद्ध जो है स्मारक के रूप में निर्मित किया जाता है। यानी बौद्ध का एक स्मारक, इसको स्मारक के रूप में क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। और इसमें जो होता है, इसमें जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, साधु होते हैं, और जो भिक्षुणियां होती हैं, नन होती हैं, उनके अवशेष रखे जाते हैं। हो सकता है उनके टूथ यानी दांत हैं, या फिर उनके बाल हैं, या फिर कान का अवशेष है, यानी या नाखून है, किसी भी तरह का जो अवशेष होगा इन बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के, तो वो अवशेष इन स्तूप के अंदर एक रखे जाते हैं। स्तूप एक प्रकार का उपासना स्थल है, यानी स्तूप जो होती है पूजा के परिप्रेक्ष्य से बनाए जाते हैं, यानी उपासना स्थल के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, और जितने भी दूसरे स्थल हैं, चाहे चैत्य हैं या विहार हैं, इन सब से ज्यादा जो है महत्ता दी जाती है, ज्यादा जो महत्व दिया जाता है वह स्तूपों को दिया जाता है। अर्धगोलाकार संरचना के शीर्ष पर, यानी शीर्ष पर एक हर्मिका होती है। ये जो शीर्ष पर इस तरह से संरचनाएं होती हैं, ठीक है, हर्मिका होती है, और इसके ऊपर एक छतरी के समान संरचना होती है। एक छतरी भी यहाँ पे बनी होगी, ठीक है, छतरी के समान यहाँ पे एक संरचना होती है। और अब ये जो संरचना होती है, हर्मिका है या छतरी है, इसका ये क्या होता है, सम्मान, श्रद्धा और उदारता की ये प्रतीक होती हैं। तो यहाँ पे कभी कभी पूछा भी जाता है कि ये क्यों बनाई जाती हैं, तो ये प्रकार का सम्मान का, यानी जो मॉन्क हैं और जो आपके नन्स हैं जिनके अवशेष रखे गए हैं वहां पे, उनके प्रति हम श्रद्धा, सम्मान जो हैं और उदारता हम उनको जो है उदारता का ये प्रतीक यहाँ पे माना जाता है, उनको हम सम्मान देते हैं, श्रद्धा देते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज जो स्तूप में होती है दोस्तों, वो है प्रदक्षिणा पथ। यानी स्तूप के चारों ओर चक्कर लगाना है तो उसके लिए एक प्रदक्षिणा पथ बना होता है। वेदिका और तोरण का विकास बौद्ध कला, जैसे प्रदक्षिणा पथ है या वेदिका है या तोरण है, इनका विकास क्या है, इनके विकास से बौद्ध कला की जो है वास्तुकलात्मक प्रगति के ये सब प्रतीक हैं। यानी कौन कौन प्रतीक हैं, जैसे प्रदक्षिणा पथ है या वेदिका है, तोरण है, ये सब क्या है, वास्तुकलात्मक प्रगति के ये प्रतीक हैं। तो उसी प्रकार बुद्ध के प्रतीकात्मक चित्रण, जो उसके बुद्ध के प्रतीक हैं उनका चित्रण, जैसे पद चिन्ह हो गए, बुद्ध के पद चिन्ह हो गए, या कमल हो गया, सिंहासन हो गया, कमल सिंहासन, चक्र जो चक्र आदि हो गया, जैसे, या फिर बुद्ध की छवि है,
या जातक कथाओं द्वारा प्रतिस्थापित, मतलब जो है इन सबको, जैसे इनकी जो है यानी जो बुद्ध के बारे में हम बताते हैं या जो उसके प्रतीक हैं, उनको जातक कथाओं के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यानी जातक कथाएं वहां पे जो है, जातक कथाओं के द्वारा क्या करते हैं, बौद्ध जीवन के बारे में, जो बौद्ध भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में क्या करते हैं, पता उसमें चलता है जातक कथाओं के द्वारा। भरहूत का जो स्तूप है दोस्तों, जो भरहूत के स्तूप में क्या होता है, अवशेष जो है जातक कथाओं के चित्रणों के साथ साथ यहां पे क्या होता है कि जो काष्ठ का प्रवेश द्वार है, द्वार के प्रस्तर अनुकृतियों को दर्शाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के यानी मध्य प्रदेश का जो सांची का स्तूप है दोस्तों, ये स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है और इसको अशोक ने बनवाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप कि मध्य प्रदेश का जो सांची का स्तूप है वह अशोक ने बनाया था और ये मौर्यकालीन था। ठीक है, अमरावती को देखते हैं, यानी अमरावती आपके आंध्र प्रदेश में है। इसमें जो स्तूप, जो अमरावती का स्तूप है वह सफेद संगमरमर का बना है, यानी इसके निर्माण में सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो यहां पे आप देखिएगा। आगे देखिए, तक्षशिला में हुए उत्खनन से जो बोधिसत्व का एक चित्र मिला। ठीक है, यानी बोधिसत्व के चित्र से निर्मित जो है से युक्त एक मतलब कई जो है कई स्तूप ऐसे मिले जहां पे बोधिसत्व का जो है चित्र वहां पे उसमें मिला। और दूसरी चीज, तक्षशिला से ही जो है कनिष्क के संरक्षण में निर्मित गांधार शैली में बने स्तूपों का भी पता चलता है। यानी जो तक्षशिला में जो उत्खनन हुआ उसमें जो आपके स्तूप मिले, उन स्तूपों में कई जो है गांधार शैली के उसमें दर्शन होते हैं। और उस समय जो गांधार शैली के जो स्तूप हैं उनको जो है कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था, यानी वो जो स्तूप जो है कनिष्क के संरक्षण में बने। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएं। धन्यवाद दोस्तों।